नीलेश, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है आज मार्केट किस तरह की चाल दिखा सकता है, क्योंकि संकेत तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं फिलहाल विदेशी बाजारों से, तो क्या वीकनेस और बढ़ सकती है या इन्हीं स्तरों के आसपास बाजार आज संभलने की थोड़ी कोशिश करेगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा। पूजा देखिए, जिस हिसाब से कल के सेशन में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था, एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था और लगातार जिस हिसाब से एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, तो क्लियरली जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक ही नजर आ रहा है। यहाँ पे गिरावट और भी गहराती हुई नजर आएगी। अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में देखिए 15,200 से लेके 15,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो अभी भी बहुत जगह है निचले स्तरों पर। 15,450 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की ओर अगर नजर डालें तो वहां पे काफी समय बाद एक 33,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच हुआ है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे गिरावट और गहराती हुई नजर आएगी। निचले स्तरों पर 32,200 से लेके 32,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉप लॉस रखना होगा 32,800 का। देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद नो डाउट कहीं पे भी एक पुल बैक भी हमें देखने को मिल सकता है, तो पुल बैक को यूज करना चाहिए एज ए एग्जिट अपॉर्चुनिटी और एक फ्रेश बिकवाली ऊपरी स्तर पर करने की सलाह होगी। ठीक है, तो थोड़ा पुल बैक यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, बिकवाली करके चलिए। इस वक्त का मार्केट यही दिखा रहा है, बिकवाली यहाँ पर और गहरा सकते हैं, तो कोई भी पुल बैक आए बिकवाली करने की राय। इसके अलावा नीलेश, आपकी तरफ से ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन कौन से होंगे आज के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो बिकवाली करने की सलाह होगी वो होगी वोल्टास में एक बड़ी नेकलाइन ब्रीच हुई है। 970 का स्टॉप लॉस होगा, 930 के टारगेट के लिए वोल्टास में बिकवाली करके चलते। साथ ही साथ एक कॉन्ट्राबेट लॉन्ग साइड में आइडियाज अगर हम देखें तो रेडी को एक अच्छा लग रहा है, जहां पे इतनी गिरावट के बावजूद एक आउट परफॉर्मेंस कल के सेशन में देखने को मिला था। अगर थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो वो रेडी को एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ पे 808 के स्टॉप लॉस से 840 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर इस वक्त दे दी जा रही है। इसके अलावा नीलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मेटल स्टॉक्स में कल हमने देखा कि भारी गिरावट देखी गई है, वहां पर क्या आपका व्यू बन रहा है? क्या और वीकनेस दिख सकती है या फिर जो गिरावट आई है इसमें इसको एक खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी से देख सकते हैं? क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्टॉक्स पर? देखिए, मेटल कल के सेशन में एक लगाड़ रहे थे, एक जो फॉल को लीड करते हुए नजर आए थे। लगभग 5% से ज्यादा का फॉल हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखा था, तो क्लियरली वहां पे कोई एक मैं कहूंगा कि बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए इस पर्टिकुलर कमोडिटी प्ले को। और जिस हिसाब से कल का फॉल आया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अभी भी और डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो काउंटर्स लाइक जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी, नैल्को, ये सारे ही काउंटर्स, इनफैक्ट हिंडाल्को में भी हमने कल एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखा था। तो अभी मैं कहूंगा कि फिलहाल फ्रेश खरीदारी तो डेफिनेटली अवॉइड करें। कोई भी पुल बैक आए तो उसे एज ए एग्जिट के अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर पुल बैक आता है तो वहां पे एक फ्रेश बिकवाली भी कर सकते हैं। तो मेटल डेफिनेटली वीकेस्ट लिंक ऑफ दी सेक्टर्स में से देखें तो एक सबसे वीकेस्ट लिंक नजर आती है, तो अवॉइड करने की सलाह होगी। कोई भी लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे इनिशिएट ना करे और किसी के पास अगर लॉन्ग हो तो डेफिनेटली पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, बिल्कुल, तो मेटल में यहाँ पर फिलहाल एग्जिट करने की सलाह होगी क्योंकि वीकनेस और बढ़ सकती है। तो अगर आपकी पोजीशन है तो कोई भी रैली हल्की सी दिखती है, फिलहाल एग्जिट करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मार्केट पर और सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज अपना शेयर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कि